से भागते हैं। उन्होंने हर तरह के हीले बहाने किए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक आईनी इदारा है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराने हैं, उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर इस इलेक्शन के इनेकाद को कंट्रोवर्शियल बना दिया। ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक आईनी इदारा जिसका काम इलेक्शन कराना है, आईनी तरीके से तोड़ी हुई, डिसॉल्व की हुई हुकूमतों के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में जो प्रोविजंस हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके लिए हमें मुख्तलिफ अदालतों में जाना पड़ा। सदर पाकिस्तान, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें भी की, इलेक्शन कमीशन को बुलाया भी, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन इस मुल्क में एक पाब्लो एस्कोबार पैदा हुआ है, वो पाब्लो एस्कोबार जो कि जाना जाता था, जो कि एक माफिया का हेड था, जिसका काम कत्ल गारत, मुंशियात और गैर कानूनी एक्टिविटी करने थी, उसने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिससे कि हमारी जो एक आईनी हक था उससे हमें महरूम किया जा रहा है। और ये इलेक्शंस का इनेकाद न करना मुकर्ररा वक्त में, ये आइन शिकनी है के ज़ुमरे में आती है, और जो आइन शिकन होगा इस सूरत में उस पे आर्टिकल 6 लगता है, क्योंकि 90 दिन से एक दिन भी आगे अगर ये हुकूमत चली तो ये यूसरपर कहलाएगी, यानी कि गासिब कहलाएगी, और उस पे फौरी इतलाक हो जाएगा आर्टिकल 6 का। वो इदारे जिसमें कि ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आम तौर पे तासुर ये होता है कि आर्टिकल 6 सिर्फ डिक्टेटर्स पे लगता है, आर्टिकल 6 सिविलियंस पे भी लगता है और बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त हम पूरा मुल्क बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत उज़्मा की तरफ देख रही है, क्योंकि ये एक इदारा रह गया है जिस पे कि ये इस वक्त जो कठपुतली हुकूमत है, जिनका माजी भी इस बात की जमानत देता है कि इन्होंने माजी में भी इसी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, और अभी उनके मुख्तलिफ वज़रा बैठकर और मुख्तलिफ किस्म की धमकियां दे रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमने तय ये करना है कि पाकिस्तान में आया कानून की हुक्मरानी होगी या जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज होगा। इस वक्त मुल्क जिन खतरात से दो चार है, इलेक्शन ना कराना हमें 1971 की याद दिलाता है, जहां पे एक इलेक्शन के वजूद में आने वाली हुकूमत या पार्टी, उसको दीवार से लगाया गया और नतीजतन मुल्क टूट गया। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पैदा हुई है, अगर मुल्क में इंतखाबात आज़ाद और शफाफ इलेक्शंस ना कराए गए तो मुल्क की सालमियत ख़तरे में है। इस वक्त जो गरीब का हाल है वो आप सब जानते हैं। इस वक्त मिडिल क्लास से लेकर नीचे सब पिस गए हैं, और ये हुकूमत बड़ी ढिठाई से इक़्तिदार से चिमटी हुई है। आइन की इनको कोई परवाह नहीं है, कानून को ये खातर में नहीं लाते। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये मुल्क बनाना रिपब्लिक से भी एक ऊपर की कैटेगरी का मुल्क बन जाएगा, बल्कि तकरीबन बन गया है। तो हमारी यही उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस मसले को, जो कि मसला नहीं है, उसको बना दिया गया है। कानून में बहुत ही साफ तरीके से एक तरीक़ाकार दिया गया है जिस पे अमलदारी तमाम आईनी इदारों को पे फ़र्ज़ है। और हम ये समझते हैं अगर इस मुल्क को अगर हमने बचाना है, इस मुल्क में अगर आपने कानून
की बालादस्ती कायम न की तो फिर इस मुल्क का वजूद खतरे में पड़ सकता है। हम देख रहे हैं कि हमारी मुआशी हालत ने हमारी खारजा पॉलिसी भी असरअंदाज हो चुकी है, क्योंकि वो मुल्क जो कि डिफ़ॉल्ट हो गया हो उसकी कोई वजन नहीं होता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो जिस नहज पे ये ले आए हैं इस मुल्क को, हमने इस मुल्क के रहने वाले जो इसी मुल्क में जीते मरते हैं, जिस तरह के इस मुल्क में वो लोग, वो लीडर जिनकी दिलचस्पी इसी मुल्क में है, क्योंकि उनके ना बैरूनी ममालिक में असासे हैं और ना उनकी औलादें वहाँ पे बैठी हुई हैं। रहनुमा शिबली फराज वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बहानों के जरिए फरार इख्तियार किया और मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन को अदालत से ये रिक्वेस्ट की गई है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला दें।